हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है। ब्रेन साइंस किस तरह से आपको हैप्पी रखता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो टॉपिक को सुन करके इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर सफलता चाहिए तो आपको इस टॉपिक के लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। अगर आपको लगता है कि एकेडमिक एजुकेशन आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाता है तो ओके, गुड। मैं भी इसको क्योंकि जो मेरा पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। और मैंने जो सीरीज़ बनाया है ब्रेन साइंस का, ओके, और इसमें जो आप सीखेंगे यूनिक सीखेंगे, और मतलब लोगों से अलग हट के आपके पास नॉलेज रहेगा और लाइफ में आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ते रहेंगे। दोस्तों, हमें मेन मकसद है हम लोग को हैप्पी रहना। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, लेकिन हैप्पी रखने के लिए, हैप्पी रहने के लिए हमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उसमें हमें डेली का बेसिस में उसको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, हेल्थ का होना जरूरी है। दूसरा वेल्थ, तीसरा वाइस, चौथा जो रिलेशनशिप, और पांचवा जो है स्पिरिचुअलिटी। ये पांचों चीज़ जो है सफलता के लिए चाहिए, लेकिन सफलता से आगे अगर बढ़ना है तो इनके साथ पांचों चीज़ को इंक्लूड करते हुए आप हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं। हमें कोई भी गोल को, ड्रीम को अगर पूरा करते हैं तो एक डायरेक्शन मिलता है। उस डायरेक्शंस को जब हम अचीव करते हैं तो हम सफल मान लेते हैं अपने आप को। लेकिन सफलता और हैप्पीनेस एक दूसरे से अलग है। अगर सफलता आपको कुछ क्षण के लिए हैप्पी मिलेगा, लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग के लिए हैप्पी रहना है, खुश रहना है, खुश मिजाज रहना है, तो आपको सीक्रेट सीखना पड़ेगा, जो मैं पांचों चीज़ में जो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहले एज ए आर्मी पर्सन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ में इशू आ जाए, जैसे आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज, किसी को डायबिटीज़, किसी को थायराइड, किसी को लकवा, हार्ट अटैक, कैंसर, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि खान पान में हमने परिवर्तन कर चुके हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर होता था वैसा हमने अपने आप को इनबिल्ड कर लिया, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ओके, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। तो दोस्तों, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ के बारे में अगर ब्रेन साइंस कैसे काम करता है, ब्रेन साइंस आपको वो इंफॉर्मेशन देता है, वो ट्रिक आपको देता है, ताकि आप जो है हेल्थ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप हैप्पी रह सकते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट होता है वेल्थ। अगर आपको लाइफ में आपको हेल्थ अगर अच्छा हो गया, फिजिकली फिट, किसी ट्रेनर से या जिम ट्रेनर से मिल लिए और आपने हेल्थ को ठीक रखा, फिजिक्स को शेप अच्छा बना के रखा, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं है, आपको बच्चे को स्कूल का फीस देना है, छोटे छोटे जो है ज़रूरतों को पूरा करना है, और पैसा आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप स्ट्रेस लेंगे और अनहैप्पी रहेंगे। इसके लिए ब्रेन साइंस क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको तरीका बताएगा, ओके। तीसरा पॉइंट होता है वाइस। जो वाइस है, बुद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। आपका हेल्थ और वेल्थ अगर अच्छा होने के बाद भी अगर बुद्धि सही टाइम पे काम ना आए, क्विक डिसीजन, राइट डिसीजन अगर सही समय पे नहीं लेते हैं, तो बिजनेस चाहे पीक में कितना भी पहुंच जाए वो डाउनफॉल हो जाएगा। तो आपके पास जो इनकम सोर्स आ रहा था वो हाथ से निकल सकता है, ओके। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ब्रेन साइंस में आपको बुद्धि किस तरह से इंक्रीज करना है, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करे, राइट ब्रेन, उसका कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, किस तरह से आप बड़े आंसर को आप याद रखेंगे, या आपको कोई लिस्ट है उसको कैसे याद रखना पड़ेगा, आपका जो डेली शेड्यूल है उसको किस तरह से रिमेंबर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ब्रेन साइंस की जरूरत पड़ता है, ओके। चौथा चीज़ होता है रिलेशनशिप। दोस्तों, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तीनों चीज़ आपके पास है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और वाइस भी है, लेकिन आपके ईगो की वजह से आपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रखा, जिसकी वजह से आप सफल होने के बाद भी हैप्पी नहीं रह पाते। क्योंकि ऐसा लगेगा आपको अंतिम क्षण के टाइम पे भी कि मैंने बहुत सारी चीज़ क्विट कर दिया पैसे के खातिर। आपने जो समय जो अपने रिलेशनशिप के साथ मेंटेन करना चाहिए था, मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों का देखेंगे कि पैसा तो बहुत दौलत कमा लिया है, लेकिन डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ओके, और या कोई व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, जिसके वजह से क्या है, डिस्टर्ब रहते हैं और अनहैप्पीनेस रहता है।
बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। और ब्रेन साइंस आपको मदद करेगा कि आपको जो लंबा समय को और शॉर्ट पीरियड में आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कल का वीडियो में बताया था कि अगर आप 100 किलोमीटर को अगर ट्रेवल करना है तो 2 दिन लग सकते हैं। पहले 500 साल पहले ऐसे करते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, वॉकिंग करके जाते थे। लेकिन आज के डेट में क्या बैलगाड़ी में चलते हैं? नहीं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं और 2 घंटे में आप जर्नी को तय कर लेते हैं, डेस्टिनी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइंस इस्तेमाल करना जरूरी है। तो रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो आपको मदद करे। और 5वां चीज होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के बारे में। आध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है पूजा पाठ के बारे में, यस वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में अपने आप को अध्ययन करना है, आपको चिंतन मनन करना है, अपने आप को जानना है कि हु एम आई, मैंने इस धरती में जन्म, मुझे जो ऊपर वाले ने भेजा है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है? केवल घर, मकान, रोटी, बस इतना ही, या छोटे छोटे जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए? जितने भी लोग ने हिस्ट्री क्रिएट की है और जो फुल ऑफ हैप्पीनेस जो जिनको मिला है, उन्होंने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया है। तो जब आप काम करेंगे, अपने आप को जानेंगे, तब जाकर के आप आत्मा को अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वही जो पूजा होगा वो रियल पूजा होगा। तो दोस्तों, ये जो 5 चीज मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अगर आप कमेंट करके बताइएगा, अपना अपना चॉइस। लेकिन हमारे मेंटर कहते हैं सबसे ज़्यादा इन 5 चीज़ में, जैसे हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, वॉइस हो गया, रिलेशनशिप हो गया और स्पिरिचुअलिटी हो गया, इसमें से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है वॉइस, बुद्धि। अगर बुद्धि अगर आपके पास नहीं होगा ना, आप हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे CNT प्रोग्राम होता है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है, शरीर के सबसे छोटा पार्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन तो सबको मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उस जा करके बिष्टुपुर में, जैसे हम लोग का वहाँ पे हर एक ऑल ओवर इंडिया में CNT प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं कि अपने हेल्थ को फ्री ऑफ कॉस्ट में इंफॉर्मेशन मिल रहा कि सेल को कैसे रिपेयर किया जाता है, और जिसकी वजह से आपको एलोपैथी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजीज, अभी आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो आपको मेडिसिन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको CNT के बारे में जरूर जानना है कि आपको सेल को कैसे नरिश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। आपको पैसा कमाना है, लेकिन आज के डेट में अमेजॉन क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, लोगों को मार्केट स्ट्रैटेजी जो है, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे गलत वीडियो बना करके इंजॉय करते हैं उसको। लेकिन एक जो इनकम एम्प्लॉयमेंट को जो बढ़ावा दे रहा है और रूल रेगुलेशन लेकर के आया है, उसके अगेंस्ट में लोग जो है वीडियो बना करके आपस में जो है अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है उसको भी लोगों के मानसिकता में, दूसरे के माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, इसमें भी 80-20 का रूल फॉलो होगा और 20% लोगों को ही समझ में आ जाएगा और वही लोग वेल्थ कमाएंगे। दोस्त, अगर आप 20% के कैटेगरी में हैं तो अपने आप को जीरो करके, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको सही मेंटर का चुनने की जरूरत है। रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, चाहे झूठा ही सही, तारीफ करना सीख लीजिए। भगवान का तारीफ करते हैं हम हर एक चीज़ के बारे में, जो भी आपको आपकी ज़रूरत है। आज मैं इस मोबाइल को भी थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब डेली जब अफर्मेशन करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने कलीग्स के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में। अगर सीखना है तो आर्मी के पर्सन से सीखिए। जो सोल्जर है उनको, जो एक सिविल से जा करके जब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में जब कनेक्ट करते हैं ना, उसके अंदर में देशभक्ति डाल दिया जाता है। आप चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, आप एक सोल्जर्स के पास जाकर के मिलिए, तब आपको पता चलेगा कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। यस, लेकिन सिविल में उस तरह का बहुत दूरियां, बिकॉज ऑफ ईगो, आपको क्लोज होने नहीं देता है, सटने नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जब 60 साल 70 साल लास्ट अंतिम समय में जब हम लोग किसी हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे या घर में लास्ट स्टेज रहेगा हम लोग का, तब महसूस करेंगे हमने तो बहुत कुछ खोया। हम यहाँ पे आए थे, एक जर्नी है हम लोग का, आए हैं, हमें जाना कहीं और, लेकिन इस छोटे समय के जो यात्रा है, जो 100 साल की जो यात्रा है, उसको सही तरह से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ब्रेन साइंस का यूज कीजिए। मेरे पूरा वीडियो को देखिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रेन साइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन,
एसोसिएशन जो है मेमोनिक के बारे में, ट्रेडिशनल ब्रेन ट्रेनिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पिछले बार बताया गया था, इसके बारे में आप ब्रेन साइंस से सीख सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से हम सफल तो होंगे, लेकिन सफलता के साथ साथ हैप्पीनेस जो जरूरी है वो आप लोगों के पास मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीखा हूँ वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। आप हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताया है इसको रिक्वेस्ट है अप्लाई कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया कंट्री में, पूरी दुनिया में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रेन साइंस में।